नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हम लोग एक कॉन्शियसनेस से दूसरे कॉन्शियसनेस में कैसे शिफ्ट होते हैं, कौन सी चीज़ है जो हमको धक्का मारती है। मान लीजिए आप इमोशंस हमको धक्का मारते हैं। कोई भी चीज़ मार सकती है। आप कहीं गए हैं किसी एक्सपेक्टेशन से, वो नहीं पूरी हुई, फट करके आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे गिर जाएंगे। आप मेहनत कर रहे हैं खूब, आप चाहते हैं कि आपका कंपटीशन क्लियर हो जाए, नहीं हुआ तो आपका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस गिर जाता है। तो गिरने का हुआ। सवाल ये है, उठता कैसे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस? 3 स्टेप करके। वेरी गुड। और कैसे? चीज़ों को गहराई से देख करके, समझ करके। वेरी गुड। कुछ नया ट्राई करके और पढ़ करके हर चीज़ को, हाँ बिल्कुल, चीज़ों को आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में हूँ, मुझे ऊपर लेवल पे जाना है। तो कल पढ़ा था हमने रीज़न में अच्छा है, बहुत ही हाई लेवल का है, लेकिन इसके खतरे भी हैं। अगर आपकी समझ बूझ, आपकी थिंकिंग कॉन्सेप्चुअलाइज हो जाए, दिमाग में थॉट की तरह चलना शुरू हो जाए, जैसे आपके केस में यही हो रहा है कि एक बहुत अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की के साथ शादी कर सकता है और फ्यूचर के बारे में कोई जानता नहीं है, बट फिर भी आदमी फिक्स करना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअलाइज करना। इसको बोलते हैं सीइंग द ट्री एंड नॉट द फॉरेस्ट। एक ब्रॉड पिक्चर ना देखना। आज हम पढ़ते हैं लव। एनर्जी लेवल है 500। लव इज डिपिक्टेड इन अ मास मीडिया इज नॉट व्हाट दिस लेवल इम्प्लाइज। बोलते जिसको टीवी में, फिल्मों में दिखाया जाता है, नॉवेल्स में बताया जाता है, ये वो नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, व्हाट द वर्ल्ड जनरली रिफर्स टू एज लव इज इंटेंसली इमोशनैलिटी कंबाइंड फिजिकल अट्रैक्शन, पोसेसिवनेस, कंट्रोल, एडिक्शन, इरोटिसिज्म एंड नॉवेल्टी बोलते हैं। बल्कि मैं पहले आपको बता दूं, जिसको टीवी में लव दिखाया जाता है, बताया जाता है, प्यार, लड़का लड़की का प्यार, वो है क्या? या इवन कोई भी रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, उसमें है सबसे पहला इंटेंस इमोशनैलिटी। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। उसके साथ साथ है फिजिकल अट्रैक्शन, आप एक दूसरे के साथ फिजिकली अट्रैक्टेड हैं। तीसरा है पोसेसिवनेस, आप एक दूसरे को पकड़ के अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। कंट्रोल, एडिक्शन, एक दूसरे का एडिक्शन हो जाता है। और इरोटिसिज्म, सेक्सुअलिटी और नॉवेल्टी, कुछ नया चाहिए। ये सब होता है ट्रेडिशनल लव में, लड़के लड़की के प्यार में। अब इसमें देखिए, पोसेसिवनेस माँ बेटे के प्यार में भी हो सकता है, माँ अपने बेटे के लिए पोसेसिव हो सकती है, एंड वाइस वर्सा। इट इज़ यूजुअली इवैनेसेंट एंड फ्लक्चुएटिंग, वैक्सिंग एंड वेनिंग विथ वेरिंग कंडीशंस। और ये जो प्यार है, जो टीवी वाला प्यार है, लैला मजनू वाला प्यार है, ये होता है फ्लक्चुएटिंग एंड इवैनेसेंट। ये कभी कम कभी ज़्यादा होता है। वैक्सिंग एंड वेनिंग, जैसे चांद नहीं होता, वैक्स करता है फिर वेन करता है, कभी कम दिखाई देता है फिर बढ़ जाता है, ऐसे ही होता है। कभी आपको अपने लव्ड वंस बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, कभी आपको हेट करेंगे। When frustrated, this emotion often reveals an underlying anger and dependency that it had masked. जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे तो आपको उसी प्यार के अंदर में क्रोध दिखाई देगा, डिपेंडेंसी दिखाई देगी। और मैं तो एक ऐसे कपल को जानता हूँ जो अपने वाइफ को बहुत प्यार करता था, अभी भी करता है, लेकिन उसकी वाइफ ने उसको चीट किया किसी और के लिए, और तो फिर उसके हस्बैंड ने उसको माफ़ कर दिया। आज भी रहता है साथ में, बट अंदर अंदर में माफ़ नहीं किया है। और वो दिखता है, वो जी रहा है एक ऐसे जैसे कोई फॉर्मेलिटी में जीता है। खैर, दैट लव कैन टर्न टू हेट इज़ अ कॉमन कॉन्सेप्ट, बट what is being spoken rather than love is an addictive sentimentality and attachment. जो लव हेट में बदल सकता है उसको आप लव नहीं कहेंगे, उसको आप बोलिए एडिक्टिव सेंटिमेंटैलिटी एंड अटैचमेंट। एक ऐसे मन की स्टेट जिसमें आप एडिक्टेड होते हैं सामने वाले के लिए, एक अटैचमेंट बस। हेट स्टेम्स फ्रॉम प्राइड नॉट लव। और ध्यान रखिएगा, हेट कहाँ से आता है? प्राइड से आता है, घमंड से आता है, लव से नहीं आता है। There probably never was actual love in such a relationship.
इसलिए ये जान लीजिए कि जब आप किसी को प्यार करते हैं और आपके मन में उसके लिए कभी भी हेट्रेड आ रहा है तो आप प्यार करते नहीं थे, शुरू से उसमें प्यार था ही नहीं। ट्रू लव में कभी भी हेट्रेड नहीं होता। कृष्णमूर्ति भी इसको बोलते थे, वेयर देयर इज लव देयर इज नो हेट्रेड। द लेवल 500 इज कैरेक्टराइज्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ लव दैट इज अनकंडीशनल, अनचेंजिंग एंड परमानेंट। तो ये वाला कौन सा प्यार है लेवल 500 जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं? ये एक ऐसा प्यार है जिसमें कोई कंडीशन नहीं होता, अनकंडीशनल होता है, अनचेंजिंग होता है, कभी बदलता नहीं है, और ये परमानेंट होता है। इट डज नॉट फ्लक्चुएट बिकॉज इट्स सोर्स इज विद इन। द पर्सन हु लव्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कंडीशन। इसकी कहानी बताया करते थे आचार्य रजनीश। वो 3 फॉर्म के लव बताया करते थे, याद है? सबसे पहला वाला जो लोअर लव जो हमने बताया जिसमें हेट्रेड होता है, वो बोलते थे 3 लेगेड रेस। इसमें लड़का लड़की का एक एक पैर बांध देते हैं और दोनों जब चल रहे हैं तो घसड़ रहे हैं, वो इसको खींच रही है, उसको खींच रहे हैं। दूसरा बताया करते थे फिलोसोफर्स लव, जिसमें 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे की लाइफ में वो इंटरफेयर नहीं करते, वो सजेस्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं लेकिन कभी फोर्स नहीं करते। तो बोलते हैं वो ऐसा है जैसे कि रेल की 2 पटरियाँ हमेशा साथ में रहती हैं लेकिन फिर भी काटती नहीं एक दूसरे को। फिर तीसरा प्यार बताते थे ओशो, जिसमें एक एनलाइटेंड आदमी का प्यार, कि वो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है सामने कौन है, एक फूल की तरह है, खुशबू दे रहा है सबको। तो ये जो है एनलाइटेंड लव, ये फ्लक्चुएट नहीं करता क्योंकि इसका सोर्स कहाँ है? हमारे अंदर है, बाहर किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। लविंग इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर भी, तो आप अपनी बहुत लो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे पहुंच गए हैं, क्योंकि लव क्या है? लव इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक बार आए थे बहस करने के लिए स्वामी विवेकानंद, किससे? अपने गुरु से। अभी गुरु बने नहीं थे वो, रामकृष्ण परमहंस। वो बोलते हैं, आप बोलते हैं भगवान के ऊपर विश्वास करता हूँ, मैं देवी माँ को जानता हूँ, इस तरह से वो बहस करने लगे। तो उनको देखते रहे, बोलते हैं हाँ, बोलते क्या प्रूफ है कि भगवान है? बोलते हैं तुम इतना समझदार आदमी, इतना इंटेलिजेंट आदमी, आखिर भगवान ने नहीं बनाया तो किसने बनाया? तो पिघल गए। उनके अंदर प्यार था ना। लव इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग। जैसे आपके अंदर की एक भूख एक स्टेट होती है, ऐसे ही प्यार एक स्टेट होती है आपकी। इट इज़ अ वे ऑफ रिलेटिंग टू द वर्ल्ड दैट इज फॉरगिविंग, नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग। ये एक तरीका है दुनिया के साथ रिलेट करने का, जिसमें आप दुनिया को फॉरगिव करते हो, दुनिया को नर्चर करते हो और सपोर्ट करते हो। अभी मैं जब गरिमा के बारे में सोच रहा था ना, उस लड़की के साथ आपकी बातचीत चल रही है, तो मैं एक गाना सुन रहा था। उस गाने में बहुत अच्छा गाना था, मुझे फिर से उसके बोल नहीं याद आ रहे, जहाँ पर लड़की बोलती है कि जब मुश्किलें आएंगी तो हम साथ में झेलेंगे। तो मुझे लगा कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी और बेचारी परेशान होगी तो मैं ऐसे ही ये गाना उसे शेयर कर दूंगा। जैसे मुझे जब बड़ी मम्मी से मेरा शादी करने का हम लोग प्लान करें तो बड़ी मम्मी बोल रही थी, अरे आशु मान लो अगर पापा नहीं मानेंगे शादी के लिए तो मैंने कहा तो मनवाना आएंगे। बोलते अगर वो नहीं मानेंगे, हफ्तों तक नहीं मानेंगे, तो मैंने कहा फिर हफ्तों तक मनाएंगे, जाके घर के सामने खड़े रहेंगे, प्लीज़ प्लीज़ करते रहेंगे, मान ही जाएंगे कुछ दिनों बाद। तो इस चीज़ से उनको एक कॉन्फिडेंस आया। इट इज़ अ वे ऑफ फॉरगिविंग, नर्चरिंग एंड सपोर्टिंग। अगर मैं उनसे कहता नहीं मानेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे, तो डरती कि मैं शादी करके अपने बाप को छोड़ना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता था कि वो काटें उनके साथ। लव इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल एंड डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम द माइंड। ये प्रॉब्लम उस लड़के के साथ है कि उसका जो प्यार है ना, वो अटैचमेंट से, इरोटिसिज्म से आ रहा है, वो दिमाग से आ रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। लव इज़ नॉट इंटेलेक्चुअल। लव आप सोच करके, थॉट्स में से नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट प्रोसीड फ्रॉम माइंड। आप सोच कर नहीं कर सकते यार ये अच्छी लड़की होगी तो प्यार करूंगा, खराब होगी तो नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कर सकते। आप प्यार करते हो इररिस्पेक्टिव किसी को भी। इसलिए गौतम बुद्ध जैसे लोग आंगुली मार से भी प्यार करते हैं। लव एमिनेट्स फ्रॉम द हार्ट। प्यार तो दिल में से निकलता है, खुशबू की तरह। इट हैज़ द कैपेसिटी टू लिफ्ट अदर्स एंड अकम्प्लिश ग्रेट फीट्स बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी एंड मोटिव। लव के अंदर में क्या कैपेसिटी होती है? लिफ्ट अदर्स, वो दूसरों को उठा देता है, और इट कैन हेल्प यू टू अकम्प्लिश ग्रेट फीट्स। लव की वजह से आप बड़ी बड़ी चीज़ें कर लेते हो।
बिकॉज ऑफ इट्स प्योरिटी एंड मोटिव, क्योंकि वो अपने आप में प्योर होता है। जब आपको फीलिंग आती है ना, लोग कोई मुझे प्यार करता है तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, आपके अंदर करेज आना शुरू हो जाता है। एट दिस लेवल ऑफ डेवलपमेंट द कैपेसिटी टू डिसर्न एसेंस बिकम प्रीडोमिनेंट। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि एक आदमी को दिमाग यूज़ करना चाहिए, थॉट्स यूज़ करना चाहिए, लेकिन उस सबसे मेन चीज़ के लिए यूज़ किस चीज़ में करेगा? अपने थॉट्स को वो यूज़ करेगा टू डिसर्न द एसेंस। क्या मतलब है टू डिसर्न द एसेंस? जो मेन वो तत्व निकालने के लिए। हर चीज़ का तत्व होता है। गन्ने का जूस निकाल के हम लोग चीनी बना लेते हैं, फूल का रस निकालते हैं तो हम उससे खुशबू बनाते हैं, वो एसेंस है। जो आप उसको रस मतलब फूल के एसेंस में से उसका एक निचोड़ते हैं। तो ज़िंदगी में नहीं, आपके लिए अब लव, जो आदमी लव में पहुंच जाता है उसके अंदर में वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो एसेंस निकाल पाता है। कृष्णमूर्ति बार बार बोलते थे डू यू फील द लव, वो ट्रूथ को लव बोलते थे, इसलिए वो पूरी दुनिया को समझ पाते थे। सन, पहाड़, शहर, लोग। द कोर ऑफ एन इशू बिकम्स द सेंटर ऑफ द फोकस। वो किसी भी इशू का सीधे कोर पे पहुंच सकता है ये आदमी। द कोर ऑफ द इशू बिकम्स द सेंटर ऑफ द फोकस। आम आदमी अपने थॉट्स की वजह से यहाँ वहाँ डिस्ट्रैक्ट होगा, और जो आदमी लव पे पहुंच जाएगा सीधे काम की बात करेगा। एज रीजन इज बाईपास्ड, there arises the capacity for instantaneous recognition of the totality of the problem and major expansion of the context, especially regarding time and process. अब चूंकि आपने रीज़न को बाईपास कर दिया है, रीज़न मतलब दिमाग में चलने वाले तर्क, ऐसा है फिर ऐसा है, जो भी आप किताबें पढ़ते हैं उसमें आपने उसको बाईपास कर दिया, इसलिए द टोटलिटी ऑफ द प्रॉब्लम एंड द मेजर एक्सपेंशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आपको प्रॉब्लम पूरी तरह से दिखाई देती है और कॉन्टेक्स्ट दिखाई देता है, स्पेशली रिगार्डिंग टाइम एंड प्रोसेस। ख़ास तौर से किसी भी प्रॉब्लम का टाइम और प्रोसेस। जैसे मान लीजिए मैं एक ट्रेडिशनल माँ बाप हूँ और आप उस लड़के ने आपको मना कर दिया शादी के लिए, तो मैं घबरा जाता क्योंकि मुझे टाइम और प्रोसेस का पता नहीं होता। मैं टेंशन करता, अरे यार मेरी बेटी की शादी पक्की थी, कैंसिल हो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन अब मुझे पता है कि उसको गलत शादी में नहीं जा रही है। और मुझे ये भी याद है, मैंने आपको बताया था, मुझे वो जगह याद है जहाँ खड़े होकर मैंने ये बोला था कि जिनोगा, मुझे ऐसी लाइफ पार्टनर चाहिए जो मेरी जिनोगा के साथ मैच करे, जो मेरी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को हटाए ना। और मैं उस समय बड़ी मम्मी को नहीं जानता था, और उसके ठीक 3-4 महीने बाद जब मैं इनसे मिला, तब भी मुझे नहीं पता था कि हम लोग शादी करने वाले हैं। हम लोग की खाली बातचीत होती थी। ये पढ़ाकू दिन भर पढ़ती रहती थी और मैं उनको देखता था, मैं अपनी कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ता रहता था। एक दिन गलती से अगर मुझसे पूछ लेंगी, सर आप कृष्णमूर्ति की किताब क्यों पढ़ते हैं? फिर क्या था, फिर मैं कहाँ पहुँच गया? द कोर ऑफ द प्रॉब्लम, दिस गर्ल नीड्स मैन लाइक मी। द रीज़न डील्स विथ पर्टिकुलर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारा थॉट्स होता है ना, वो बाहर की चीज़ों में फंसता है। द रीज़न डील्स विथ पर्टिकुलर्स। अच्छा, ये फ़ोन है, किस कंपनी का फ़ोन है, कितने का लिया था, नया है कि पुराना, ये पर्टिकुलर्स हो गया। वेयर एज लव डील्स विथ होल, जबकि प्यार होल के साथ डील करता है। वो फालतू की चीज़, ऊपर की चीज़ के लिए नहीं। अच्छा ये फ़ोन है, काम करता है कि नहीं, चलता है कि नहीं, बस। This ability, often ascribed to intuition, is the capacity for instantaneous understanding without resorting to sequential symbol processing. देखिए, जब भी आप कोई विचार करते हैं ना, इसको कृष्णोगा में लिखा गया है कि प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट। आप सोच सोच के किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। बड़ी मम्मी वही करती है। अच्छा मान लीजिए बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर डिग्री होगी तो उनको सक्सेस के चांसेस पक्का हो जाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो ये थॉट्स हैं, एक थॉट दूसरे को, फिर दूसरा तीसरे को आपको हेल्प करता है एक पिक्चर को समझने में। उनके लिए दुनिया ऐसे है जैसे कि वो जिक्सॉ पजल, देखा आपने जिक्सॉ पजल? ढेर सारे टूटे हुए पीसेस पड़े होते हैं, आप उसको एक एक को लगाओ, एक एक को लगाओ, जब पूरा लग जाएगा तब समझ में आया अच्छा ये आदमी है। और मैं तो जब जिक्सॉ पजल देखता तो मुझे लगता है क्या ये आदमी की फ़ोटो तो वैसे ही समझ में आ रही है, तो फिर लगाना क्या। लेकिन जो लोग लव लेवल पे पहुंच जाते हैं, उन्होंने रीज़न को बाईपास कर दिया और वो सीधे चीज़ों को समझ पाते हैं। क्यों? बिकॉज इसको लोग, बहुत से लोग इंट्यूशन बोलते हैं। मैं जब आप लोगों को देखता हूँ या मैं किसी भी सिचुएशन को देखता हूँ तो मैं बहुत सोचता नहीं हूँ। जैसे अभी भी कान में कम सुनाई दे रहा है, एक दिन तो चिंता हुई। अभी भी जो कोई मेरा रिपोर्ट देखता है ना, ये वाला रिपोर्ट, सीधे तो अरे यार बाप रे बाप, अब तो एक कान में डेफनेस हो गई,
डॉक्टर ने भी देखा, बोलते अरे कब से, कैसे, ये वाला रिपोर्ट। इसमें ये जो रेड वाला है वो राइट ईयर है और ये ब्लू वाला लेफ्ट ईयर है। इसमें नॉर्मल जो ईयरिंग है वो ऐसे के ऐसे चलनी चाहिए, हाँ, और ये नीचे आ रही, खट करके नीचे गिर गई। इसका मतलब ये जो इतना पीस है मेरा हीयरिंग लॉस हो गया। और इस समय भी जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मेरे इस कान में एक आवाज़ आ रही है, पता है कौन सी? 24 घंटे चल रहा है। हाँ, शुरू में हो रही थी और अभी भी अगर इस कान को बंद कर दूं तो बहुत मुश्किल होती है समझना कि कौन सी आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक तरह से मेरी एक आंख बंद हो गई है कान की। शुरू में बड़ी टेंशन हो रही थी, लेकिन अब क्या समझ में आता है, एक कान तो है ही। सीक्वेंशियल सिंबल प्रोसेसिंग, जो हम थॉट्स को यूज़ करके समझने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल सिंबल प्रोसेसिंग। थॉट्स कुछ नहीं है, सिंबल है जो सीक्वेंस में आते हैं, तो उनको आप प्रोसेस करते हैं। लेकिन जब आप इंट्यूशन से जीते हैं तब आपको चिंता विंता नहीं होती। दिस अपीयर्स एब्स्ट्रैक्ट फिनोमिनन इज इन फैक्ट क्वाइट कंक्रीट। ये जो इंट्यूशन वर्ड बोलते हैं ना, ये लगता है बड़ा मुश्किल है, होता नहीं होगा, लेकिन बहुत कॉन्क्रीट चीज़ है, होता है ये। इट इज़ अकम्पनीड बाई मेजरेबल रिलीज ऑफ एंडोर्फिन्स इन द ब्रेन। और ये कैसे पता चलता है कि सही में आपको इंट्यूशन हो रहा है, आप लव में हैं? आपके ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, उसको बोलते हैं एंडोर्फिन। आपको हमेशा एक अच्छी स्टेट में रखता है, वो खुश रहते हैं आप। लव टेक्स नो पोजिशन एंड दस इज ग्लोबल। लव कभी भी कोई खास साइड नहीं लेता, इसलिए वो ग्लोबल चीज़ होती है। राइजिंग अबव द सेपरेशन ऑफ पोजिशनैलिटी, इसलिए आप कभी हिंदू मुस्लिम अपना पराया किसी के साथ में एक साइड नहीं लेते हैं, पोजिशनैलिटी नहीं लेते। इट इज़ देन पॉसिबल टू बी वन विथ अनदर, इसलिए आप सबके साथ एक हो सकते हैं, वन विथ अनदर हो सकते हैं। एंड देयर इज़ नो लॉन्गर एनी बैरियर्स, और आपके और दूसरों के बीच में कोई बैरियर्स नहीं होते। लव इज़ देयरफॉर इंक्लूसिव एंड एक्सपैंड्स द सेंस ऑफ प्रोग्रेसिवली। लव जो होता है वो इंक्लूसिव होता है, उसमें सब हर किसी को इंक्लूड कर लेता है और वो फैलता रहता है, वो आपके सेल्फ को और दूर दूर तक फैलाता है। लव फोकसेस ऑन द गुडनेस ऑफ लाइफ इन ऑल द एक्सप्रेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स दैट विच इज़ पॉजिटिव। जब कृष्ण को गीता में पूछते हैं ना, अर्जुन ढेर सारी चीज़ें पूछते हैं आप, तो कृष्ण अपने आप को अलग अलग चीज़ों में बोलते हैं, मैं नदियों में ये हूँ, पहाड़ों में ये हूँ, और कम से कम 30-40 जगहों पर बोलते हैं ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। वो क्या बोल रहे हैं? लव फोकसेस ऑन द गुडनेस ऑफ लाइफ। जहाँ जहाँ कहीं पर भी लाइफ में गुडनेस है उस पर लव फोकस करता है। इन ऑल इट्स एक्सप्रेशंस एंड आर्गुमेंट्स, जहाँ जहाँ भी लाइफ बहुत खूबसूरती से अच्छाई से एक्सप्रेस करती है वहाँ पर भी लव होता है, वो आप देख पाते हैं। इट डिजॉल्व्स नेगेटिविटी बाई रिकॉन्टेक्चुअलाइजिंग इट रादर दैन बाई अटैकिंग इट। और लव का सबसे पावरफुल चीज़ क्या है पता है? उसके सामने जब कोई नेगेटिविटी होती है, कोई गलत कर रहा होता है, तो उसको उस तरह से नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं, वो उसको रिकॉन्टेक्चुअलाइज कर देता है। जैसे बुद्ध ने उंगली मार के साथ बोला ये परेशान है, ये नहीं बोला कि ये पापी है, इसलिए वो नेगेटिविटी को अटैक नहीं करता। वो बोलता है अरे इसकी वजह होगी ना कभी पास्ट में या अभी। ये बड़ा अच्छा लिखा है, इट डिजॉल्व्स नेगेटिविटी बाई रिकॉन्टेक्चुअलाइजिंग इट। अगर मान लीजिए मेरे साथ किसी ने गलत किया, मुझे गुस्सा आएगा उसके बारे में, लेकिन लव बोलेगा नहीं इसने किसी वजह से किया होगा, परेशान हो गया होगा, कॉन्टेक्स्ट बदल दिया, अटैक नहीं करता। दिस इज़ द लेवल ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। ये वो लेवल है जहाँ पर सचमुच का आपको हैप्पीनेस मिलता है। बट ऑल्दो द वर्ल्ड इज़ फैसिनेटेड विद द सब्जेक्ट ऑफ लव एंड ऑल द viable religions calibrate at 500 or over it, it is interesting to note that only 4% of the world population ever reaches this level of evolution of consciousness. हालांकि दुनिया के सारी रिलीजन्स इसके बारे में बात करती हैं, प्यार के बारे में, फिर भी इंटरेस्टिंग ये है कि केवल 4% लोग, दुनिया के मुश्किल से 4% लोग हैं जो इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। Only 0.4% ever reaches the level of unconditional love at 4-5-40, और इससे भी और थोड़ा सा ऊपर जो अनकंडीशनल लव होता है 440 का, उसमें तो और भी कम लोग पहुंच पाते हैं, केवल 0.4%। ये अपने आप में मेहनत का काम है। मैंने कहा ना, एक लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस से अगर आप दूसरे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाएंगे तो उसके लिए आपको ऐसे ऐसे पहाड़ों पे चढ़ना होगा। कृष्णमूर्ति इसके लिए, वो चढ़ने के लिए मतलब ग्रोथ के लिए नहीं करते थे, बट उनको अपने आप में फील होता था कि ये ग्रोथ है, इसलिए वो पब्लिक से अलग रहते थे।
शहरों में नहीं रहते थे, आते थे लेक्चर देने के लिए, उन्हीं लोगों के साथ रहते थे जो लोग उनके साथ उनकी बातें समझ पाते थे, किताबें लिखने के लिए बोलते थे लोगों को, खुद भी लिखते थे। रमन भी ऐसे ही करते थे। एक तरह से माइंड के अंदर में ये एक्सरसाइज चल रही है, नीचे गिरते हैं तो सफरिंग है, ऊपर उठते हैं तो जॉय है। तो बट यू शुड नो कि हाँ एक लेवल है जहाँ पर अनकंडीशनल प्यार आदमी कर सकता है और बिना एफर्ट के नहीं होता। आप कितने भी पढ़े लिखे हों, आप रीजन्स में हो, नहीं कर सकते। रीजन्स ऐसा है जैसे कि कागज़ के फूल, उसमें से खुशबू नहीं आती। वर्ड्स हैं, आप किताब लिख लेंगे, पूरी नॉवेल लिख लेंगे, अच्छी सी लव स्टोरी, लेकिन प्यार नहीं होगा। लेकिन ये लेवल पे आदमी का ब्रेन ऐसा हो जाता है कि हर चीज़ को महसूस करता है, प्यार महसूस करता है। कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल, जॉय, आनंद। ठीक है।